अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे लोगों। तो आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ तो चले वो आगे जाकर बताती हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। आज अमीना शहजादी को तो मैंने 5 शर्ट्स और कोट पहना दिए थे और ये अपनी नानू की गोद में बैठी आराम से व्यूज़ चेक कर रही थी। ये मैंने अपना बैग लगाया था बार बार कि मेरी छोटी और बड़ी नंद, मेरी सासू माँ और मेरी अम्मी साथ आई थी। हमें रिक्शा ही बुक करवा दिया था। हम लोग ऐसी जगह आए हैं जहाँ पर इंसान को खुशी भी मिलती है और गम भी। लेकिन क्यों आए थे, उसकी वजह ये थी कि मैंने ब्लड टेस्ट करवाना था और मेरी मामा और नंद ने चेकअप करवाना था। अपना तो हम सुबह सुबह आ गए थे। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से किसी किस्म का रश नहीं था और जल्दी जल्दी हमने ओपीडी से नंबर लिया और हमारा चेकअप हो गया। ये इस हॉस्पिटल को मैं आपको विज़िट भी करवाती हूँ साथ साथ। और मेरी मामा के साथ जा रहे थे। ये फिजियोथेरेपी का रूम था। इसे देखकर हमें झूले याद आ गए। यहाँ बड़ी मज़े की चीज़ें थी। बाहर का व्यू देख के इतना मज़े का। यहाँ पर इस जगह पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और इस हॉस्पिटल में मैं बहुत बार आई हूँ और एडमिट भी हुई और मरीज़ के साथ एज अटेंडेंट यहाँ पर भी रही हूँ। यहाँ पर खुशी तो बहुत तरीके से मिलती है। तो मुझे खुशी यहाँ से कैसे मिली वो ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये जगह, यहाँ मेरी बेटी पैदा हुई थी और एक बार गम से भी मेरा सामना करना पड़ा। चलो वो फिर कभी बताऊंगी आपको। मैं इसने बताया आपको हॉस्पिटल से खुशी मिली है गम। बहुत से लोग यहाँ आते तो आया पर वो चल कर नहीं जा पाते और कुछ चल कर नहीं आ पाते पर सेहतियाब होकर जाते हैं। इसलिए हम इस जगह को ना तो बहुत ज़्यादा बुरा बोल सकते हैं। हमने यहाँ से कैंटीन से समोसे लिए, ब्लड टेस्ट भी करवाया और उसमें आने में टाइम था तो मेरे नंतर मैं यादा दादा करने के लिए घूम रहे थे ज़्यादा। और यहाँ से यमीना के लिए भी स्नैक्स लिए मैंने। वो तो स्नैक्स लेके खुशी से पागल ही हो जाती है। कैंटीन का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कैंटीन में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं लेकिन यहाँ पर हर चीज़ जो है ना डबल रेट पर मिलती है। मतलब जो स्नैक्स वगैरह आती है छोटी छोटी चीज़ें ये तो उसी रेट पे मिल जाती हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ होती है वो डबल रेट पे मिलती हैं क्योंकि इनको पता होता है कि यहाँ पर जो है ना लोगों ने यहाँ से लेना है और कहाँ से लेना है, बाहर से तो ले नहीं सकते। तो ये जैसे मैं चेक कर रही थी कि कौन सा स्नैक लूँ यमीना के लिए, समझ नहीं आ रही थी। तो आखिर मैंने सोच समझ कर एक स्नैक चूज़ कर ही लिया यमीना के लिए। दोनों में से ये ग्रीन वाला मैंने लिया था। तो यमीना उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद जो है ना वो जो हमारे समोसे थे वो उन्होंने ओवन में रखे हुए थे लेकिन वो गर्म नहीं हुए। तो हम जब खाने लगे तो तब हमें पता चला कि वो गर्म नहीं, शायद लाइट इतनी हाथ फुल नहीं होगी इस वजह से जो है ना नहीं गर्म हो पाए। तो उसके बाद ये देख चेक करें यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ये फिर हम निकल आए वहाँ से। यमीना तो फिर आपको बताइए किस तरह खुश हो जाती है चीज़ें देख कर। तो फिर हम वापस आ गए। हम टेस्ट वगैरह करवा के सब कुछ। फिर यमीना वापसी पर सो गई थी। रास्ते में यहाँ पर हम आ रहे थे तो ये हमारे एरिया का मेडिकल हॉल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था लोगों का। उसके बाद मैं आपको अपना स्कूल दिखाती हूँ जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा अर्सा पड़ा। बहुत बिल्डिंग थी तब, लेकिन अब ये जो है ना बिल्डिंग चेंज हो चुकी है। तो ये वापसी पर मेरी मामा और सासू माँ ने यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी, ग्रॉसरी मेरे हाल में करनी थी। तो जो है ना ये मेरी नंद जो है ना इसको भूख लगी थी तो ये कहती कि मैं मुझे डॉक्टर ने बोला डाइट करने का, तो आज मैं हर दिन जो है ना डाइट नहीं खा रही। तो इसके बाद हम यहाँ से मेरी नंद की बेटी जब उतर गई उसने अपने मामू से कुछ चीज़ें रहनी थी लेकिन वो नहीं ली। तो उसके बाद यहाँ पर हम घर आ गए। घर आकर देखा तो जी मेरी नंद की बेटी जो यहाँ पर गाजरें पकड़ के खुश हो गई थी कि मैं गाजरें खाऊंगी। उसके बाद मेरी नंद और सासू माँ ने कुछ चीज़ें एक्सचेंज करनी थी गाजरों की। मम्मा कहती है मेरी सासू माँ को कि आप गाजर ले लीजिए, क्या ये ताला कोई खुला हुआ हमारा छोड़ गया था। तो ये मेरी छोटी नंद के काम होंगे तो चले वो मेरे रूम का ताला खोल गए तो हम अंदर आए। तो वो सुबह की तरह हम ऐसी सुबह का हम छोड़ गए हुए थे रूम। तो ये बहुत ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा। तो इसी के साथ ब्लॉग को ऐड करते हैं। तो मेरी दुआ है कि इस अल्लाह ताला हर किसी को खुशियाँ नसीब करे, सेहतियाबी दे और जो भी हॉस्पिटल जाए ऐसे कभी काम ना मिले, हमेशा खुशियाँ लेकर वहाँ से आए। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।